बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए कोर्स एडेक्स की जानिब से इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है डायपोल मोमेंट। डायपोल डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट। देखें यहां पर डायपोल से मुराद है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके दो पोल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स जिसके दो पोल्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं डायपोल। देखें ये आपके पास है HCl, तो अब देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो अब देखिए ये मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश होंगे टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इसको हम कहते हैं डायपोल। ये मॉलिक्यूल्स कहलाता है डायपोल। ये है डायपोल मॉलिक्यूल्स जिसमें दो पोल्स होते हैं। तो डायपोल जो है मेजर ऑफ द बॉन्ड पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट में मेजर होती है, मेजर द बॉन्ड पोलैरिटी। इसमें बॉन्ड पोलैरिटी को हम मेजर करते हैं कि बॉन्ड कितना पोलर है, बॉन्ड पोलैरिटी को हम मेजर करते हैं। दूसरा आप देखें ये डायपोल मोमेंट हम इस तरह से भी कहते हैं कि द टर्निंग टेंडेंसी, द टर्निंग टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल्स की टर्निंग टेंडेंसी इन अ इलेक्ट्रिक कंडेंसर आर डायपोल मीटर। किसी डायपोल मीटर में टर्निंग टेंडेंसी of a molecule in electric condenser or dipole meter is called dipole moment। उसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब देखिए हम डायपोल मोमेंट को इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं कि डायपोल मोमेंट जो है ये म्यू है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज क्या है? चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, और इनके दरमियान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। सपोज आपके पास है ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। सपोज ये आपके पास है HCl, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये याद रखिए ये एक डायपोल है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, पुश करेगा अपनी तरफ, ये विड्रॉ करेगा। तो यहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये मैंने अभी बता दिया आपको। देखिए तो अगर ये चार्ज हो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो चार्ज कौन सा चार्ज? ये चार्ज है पॉजिटिव एंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इनके दरमियान जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो, या आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ, ये चार्ज है, चार्ज नेगेटिव है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, उनके दरमियान जो आपके पास क्या होती है? डिस्टेंस होता है। तो ये चार्ज हो या ये चार्ज, और इनके दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब देखिए डायपोल मोमेंट जो है, याद रखिए डायपोल मोमेंट ये बताता है, एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन आयोनिक करेक्टर
ionic character in a covalent compound. कोवेलेंट कंपाउंड, किसी कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। जबकि आपको पता है कि फेजान जो है, फेजान या फेजान आप कह दे, फेजान कह दे, फेजान रूल्स के मुताबिक वो क्या कहता है, वो कहते हैं, एक्सप्लेन करता है परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज यहां पर भी है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, जबकि यहां पर है परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। ये फेजान रूल्स के मुताबिक है। जबकि डायपोल मोमेंट ये एक्सप्लेन करता है क्या, आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। फेजान एक्सप्लेन करता है परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, और अब हम जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि डायपोल मोमेंट जो है वो क्या चीज है और किस चीज की डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, डायपोल मोमेंट जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट की सबसे पहली बात कि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू electronegativity difference between two atoms के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है। सपोज आपके पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, आपके पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, आपके पास है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये आपके पास है। अब देखिए, इस फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और ये आपके पास 2.2 है, तो यहां पर जो डिफरेंस आता है तो वो 1.8 का आता है। यहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और यहां 2.2 है, तो यहां याद रखिए, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, जो आता है तो वो 0.8 आता है। और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये आपके पास है 2.8 और ये 2.2 है, तो 0.6 आता है। तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां ज्यादा है, तो यहां इसका डायपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा होता है, डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। दूसरा, अगर हम यहां पर देखें कि डायपोल मोमेंट, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl और HBr, और यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड भी है। तो देखिए, आपके पास यहां पर चार्ज जो है, चार्ज इसका चार्ज ज्यादा है, जबकि डिस्टेंस जो है डी डिस्टेंस इसका कम है। तो इस फैक्टर को क्या कहते हैं, इस फैक्टर को डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब देखिए, यहां आप देखिए, यहां आपके पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, तो यहां पर डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और चार्ज थोड़ा सा, इस पे चार्ज जो है वो थोड़ा सा कम है। अब देखिए, यहां पर चार डिस्टेंस और ज्यादा है, ये देखिए और ज्यादा है, ये और ज्यादा है, और चार्ज जो है वो और कम है, ये और भी कम है। लेकिन हम यहां पर डिस्टेंस को नहीं देखते हैं, चार्ज डोमिनेंट होता है, चार्ज
डोमिनेंट होता है, चार्ज ऑलवेज डोमिनेंट, चार्ज जो है वो डोमिनेंट होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि याद रखिए आपके पास डायपोल मोमेंट हाइड्रोजन फ्लोराइड की ज्यादा होती है हाइड्रोजन क्लोराइड से, और हाइड्रोजन क्लोराइड की से ज्यादा होती है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड की ज्यादा होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो चार्ज जो है यहां डोमिनेट करता है। हां, यहां डिस्टेंस कम है लेकिन चार्ज ज्यादा, यहां पर आपके पास डिस्टेंस ज्यादा चार्ज कम, लेकिन हम चार्ज को देखते हैं जी, चार्ज जो है वो डोमिनेट कर जाता है। तो चार्ज डोमिनेंसी ये ज्यादा होती है, ज्यादा फैक्टर है चार्ज डोमिनेंसी की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपके पास जो डायपोल मोमेंट है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। और हम यूं भी लिखते हैं कि चार्ज है और ये डिस्टेंस आप आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन कुछ केसेस में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कुछ केसेस में सपोज आपके पास है ये कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, या आपके पास फ्लोरीन है, ये आपके पास है हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये आपके पास क्लोरीन है, ये आपके पास है हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और ये आपके पास है ब्रोमीन। तो ये सिचुएशन, इस सिचुएशन को हम देखते हैं और होता क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट में जो कुछ आ जाता है उसके बाद साइंटिस्ट सोचता है कि इसका प्रूफ क्या है, इसकी वजह क्या है, तो वो वजह की तरफ आते हैं। देखिए, हम यहां पर पढ़ते हैं कि यहां पर चार्ज नेगेटिव ये ज्यादा है, जबकि यहां पर तो सारे कार्बन है, यहां चार्ज और कम है, यहां चार्ज और कम है। मतलब ये है कि फ्लोरीन जो है उसका चार्ज, ये देखिए चार्ज की वैल्यू ये ज्यादा होती है क्लोरीन की चार्ज की वैल्यू, लेकिन इसकी ज्यादा होती है ब्रोमीन की चार्ज की वैल्यू से, और फिर उसकी ज्यादा होती है आयोडीन की चार्ज की वैल्यू से। तो इसका मतलब यह है जबकि कार्बन 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 वो सारे सेम है। तो अब हम यहां पर लगा लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि आपके पास जो कार्बन और क्लोरीन है, कार्बन और क्लोरीन, इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है कार्बन और फ्लोरीन से, और फिर कार्बन फ्लोरीन की ज्यादा होती है कार्बन ब्रोमीन से, और फिर ये जो है कार्बन मीथाइल आयोडाइड ये सबसे कम होती है। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि वजह क्या है, वजह क्या है कि क्लोरोमीथेन जो है उसका डायपोल मोमेंट फ्लोरोमीथेन से ज्यादा होता है। हालांकि हमने कहा है कि चार्ज डोमिनेंट्स को आपने देखना है, लेकिन देखिए एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। अब देखिए यहां पर आपके पास चार्ज, ये चार्ज जो है वो कम है, चार्ज कम है, लेकिन यहां पर डिस्टेंस जो है वो डोमिनेट करता है, और यहां पर आपके पास चार्ज, ये चार्ज की वैल्यू ये ज्यादा है, और डिस्टेंस जो है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है। तो यहां इस सूरत में एक्सपेरिमेंट के बाद इस सूरत में ये पॉइंट आ गई है, सिर्फ और सिर्फ इस और इसके दरमियान ये पॉइंट सामने आ गई है कि हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है तो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, डोमिनेट करता है। तो डिस्टेंस जो है डी ये डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट होता है इस डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस डोमिनेंट होता है। तो हर जगह पे आपने चार्ज डोमिनेंट को नहीं रखना है, कभी कभी डिस्टेंस भी डोमिनेंट हो सकता है, और ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें चार्ज डोमिनेंसी ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस डोमिनेंसी
ज्यादा है। तो ये याद रखिए, डिस्टेंस डोमिनेंसी वो रियर में होता है और चार्ज डोमिनेंसी जो है वो मेजॉरिटी केसेस में होता है। मेजॉरिटी केसेस में ये और रियर केसेस में आपके पास डिस्टेंस भी इन्वॉल्व होता है। अब देखिए नंबर टू हम एक्सप्लेन करते हैं कि डायापोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल के लिहाज से। सपोज हमारे पास है बॉन्ड एंगल, क्या बॉन्ड एंगल जो है ये आप देखिए, ये आपके पास है अर्थो डाइक्लोरो, ये देखिए 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है किससे? ये देखिए, ये आपके पास है, गौर से देखिए, ये आपके पास है क्लोरो, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इससे, और इसका जो है डायापोल मोमेंट याद रखिए, इसका डायापोल मोमेंट वो ज्यादा होता है किससे? ये यहां से। तो अब देखिए, अगर हम एक्सप्लेन करें, आपको एक्सप्लेन करें, तो यहां पर एंगल जो है 60 बन रहा है, यहां एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, यहां पर एंगल 120 का बन रहा है, यहां से यहां तक का एंगल 180 बन रहा है। तो जब आपके पास एंगल, जितना भी एंगल कम होता है तो डायपोल मोमेंट ज्यादा, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है किससे? इससे, और इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा होता है। ये देखिए डाइक्लोरो, अर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, या इसको हम कहते हैं 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपके पास है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको हम कहते हैं पेरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन। अब इसी तरह से अगर आपके पास वाटर है, H2O है, तो एक देखिए, ये जो H2O है, तो यहां आपके पास ये एंगल जो है, वो 104.5 डिग्री है, और जो अमोनिया है, तो अमोनिया में आपके पास जो एंगल है वो ये वाला बॉन्ड एंगल, तो यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो 107.5 है। तो इसका जो है डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल कम है। और ये थर्ड पॉइंट में आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए कि डायपोल मोमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, देखिए एक्सेप्शनल भी है, एक्सेप्शनल केस, ये एक्सेप्शनल केस इंशाल्लाह मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए आपके पास ये वाटर है, तो वाटर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, अमोनिया में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, जबकि मीथेन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल है ही नहीं, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में भी आ सकता है, इंशाल्लाह ये एक्सेप्शनल केस में आपको आखिर में बताऊंगा कि ये कौन से केसेस ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल है। तो ये आपको मैंने डायपोल मोमेंट के बारे में बता दिया। अब देखिए 4 नंबर पे कि डायपोल मोमेंट ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑलवेज जीरो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फ्लोरीन है, या क्लोरीन है, या ब्रोमीन है, या हाइड्रोजन है, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वो बन ही नहीं सकता है, तो इसका डायपोल मोमेंट चार्ज ही नहीं है, तो डायपोल मोमेंट इसका हमेशा के लिए वो 0 के बराबर होता है। सो हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, इस पॉइंट्स के अलावा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं।
कि डायपोल मोमेंट, ये देखिए एक पॉइंट और, कि डायपोल मोमेंट सिस आइसोमर, सिस का डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन द डायपोल मोमेंट्स ऑफ ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, आइसोमर, आइसोमर। सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। ये आपको बताना चाहता हूं, नॉट ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, नॉट ऑलवेज। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपके पास है, ये देखें, ये आपके पास है हाइड्रोजन, ये आपके पास है हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और ये आपके पास क्लोरीन, ये आपके पास है ट्रांस फॉर्म, ये ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर है। जबकि इसका जो है दूसरा, वो सिस फॉर्म में होगा। वो किस तरह से होगा? सिस फॉर्म में, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो ये आपके पास है सिस फॉर्म। देखिए ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म, ये ट्रांस फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले डायपोल मोमेंट याद रखें, हमेशा डायपोल मोमेंट नेट डायपोल से मालूम होता है कि इसका नेट डायपोल क्या है। तो नेट डायपोल से डायपोल मोमेंट फाइंड आउट होता है, डायपोल मोमेंट नेट डायपोल से फाइंड आउट होता है। तो देखिए याद रखिए कि डायपोल मोमेंट में जो एरो होता है, जो एरो होता है, याद रखिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एरो है इस तरह से, ये वाला क्रॉस इस तरह से। लेकिन याद रखिए कि किसी एटम से, ये एटम है और उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एटम से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा ये एरो। याद रखिए इसका नेट डायपोल हमने देखना है। सो देखिए यहां जो आपके पास क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यू इस डायरेक्शन में, ये एरो इस तरह डायरेक्शन में बनेगा और ये एरो इस डायरेक्शन में बनेगा। और यहां पर आप देखिए इस सूरत में, आप देखिए आपके पास है यहां पर ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये यहां पर और ये इस फॉर्म में। तो देखिए ये एक दूसरे के कैंसलेशन होती है। ये वाला इफेक्ट, यहां जो फोर्स है वो यहां पर भी है ट्रांस, और यहां जो फोर्स है वो यहां पर भी है। तो इसका जो डायपोल है एक का, अगर इस साइड का ये फोर्स, ये वाला फोर्स कार्बन और क्लोरीन के दरमियान इस वाले के बराबर हो, तो बस समझो कि इसका डायपोल मोमेंट वो जीरो होता है। लेकिन आप देखिए इसमें तमाम जो है सब्सट्रैक्शन होता है, ये इसको सब्ट्रैक्ट करता है। जब ये एक भी सब्सट्रैक्शन आ जाए तो ये याद रखिए ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है। यहां पर फोर्स, इसके फोर्स, ट्रांस को देखो, यहां कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स है और यहां कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है, कैंसलेशन होती है, सब्सट्रैक्शन होती है। तो इसका जो नेट डायपोल है वो जीरो के बराबर होता है और इसका डायपोल मोमेंट जीरो। लेकिन आप देखिए यहां पर आपके पास है यहां पर हाइड्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहां पर ये कार्बन से क्लोरीन की तरफ आता है एरो यहां पर, और यहां पर आप देखिए कार्बन से, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ और कार्बन से यहां क्लोरीन की तरफ। तो अब देखिए इसका डायपोल मोमेंट, ये देखिए कैंसलेशन नहीं होती है, ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म में आप देखिए, ट्रांसफॉर्म में कि यहां कार्बन हाइड्रोजन है, यहां कार्बन और क्लोरीन है, तो ये इस ट्रांसफॉर्म में आप देखिए यहां जो फोर्स इन्वॉल्व है वो यहां पर नहीं है। ये देखिए यहां जो फोर्स इन्वॉल्व है
वो यहां पर नहीं है। तो देखिए इसका डायपोल मोमेंट जो है, ये देखिए यहां जो फोर्स है वो यहां पर, यहां जो है वो यहां पर भी, तो यहां कैंसिलेशन होती है। और यहां पर नो कैंसिलेशन। ट्रांसफॉर्म में देखिए यहां अलग किस्म का फोर्स है और यहां पर अलग किस्म का। ट्रांसफॉर्म में देखिए, आप ट्रांसफॉर्म में देखिए इस तरह से देखिए, इस तरह से आप देखिए, इस तरह से आप देखिए, इस तरह से देखिए, यहां से देखिए, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है नॉट इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन 0। तो इसका डायपोल मोमेंट है ये सिस फॉर्म में। तो हमने बता दिया कि डायपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर वो ज्यादा होता है ट्रांस आइसोमर से, लेकिन ऑलवेज नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि ऑलवेज क्यों नहीं। अब देखिए यहां आपके पास है सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो देखिए सपोज आपके पास है दूसरा मॉलिक्यूल्स ये वाला, यहां आपके पास है ये हाइड्रोजन और यहां ये हाइड्रोजन, यहां ये CH3, यहां आपके पास ये क्लोरीन, ये देखिए ये आपके पास कार्बन और डबल बॉन्ड, और यहां CH3, यहां आपके पास है क्या हाइड्रोजन, यहां आपके पास है हाइड्रोजन और यहां आपके पास है क्लोरीन। तो देखिए टू स्पीशीज जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वो सेम साइड पे है। तो ये अब आपके पास हो गया सिस फॉर्म, ये आपके पास है सिस फॉर्म, और यहां आपके पास जो बनता है ट्रांसफॉर्म। तो ये ट्रांसफॉर्म है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपने ट्रांसफॉर्म की यानी ट्रांस शिकल्स को देखना है। देखिए सबसे पहले ये जो है हाइड्रोजन से एरो, हम हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ बनाते हैं और हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ बनाते हैं। लेकिन यहां देखिए यहां कार्बन से क्लोरीन की तरफ एरो बनता है और यहां इस तरह से बनता है। तो अगर हम ट्रांस को देखें, तो देखिए यहां ये जो ट्रांस है इस ट्रांस को आप देखिए, यहां पर ये देखिए इस ट्रांस को आप देखिए, तो यहां पर एक किस्म का फोर्स होगा कार्बन हाइड्रोजन, और यहां कार्बन और क्लोरीन के दरमियान अलग होता है इस चीज को। तो जब ये और ये अलग होते हैं, जब ये और ये एक अलग, और ये देखिए ये वाला और ये वाला भी अलग, तो इसका डायपोल मोमेंट जो है वो मौजूद होता है। क्या होता है? मौजूद होता है ग्रेटर देन, ये देखिए ग्रेटर देन 0। जबकि अगर हम यहां पर देखें इस सूरत में, आप देखिए यहां इसमें आपके पास है ये एरो इस तरह से बनाते हैं और यहां पर एरो इस तरह से बनाते हैं। एक को आपने देखना है, बस एक हो जाए तो सेम। अब देखिए यहां पर और यहां पर इसका नेट फोर्स, इसका जो नेट फोर्स है या नेट डायपोल है वो याद रखिए ट्रांसफॉर्म में वो 0 के बराबर है, क्योंकि यहां जो फोर्स है और यहां जो फोर्स है, यहां जो इंटरेक्शन है और यहां जो अट्रैक्शन है, यहां जो बांड है, यहां जो बांड, तो वो आपस में सेम है। और जब इसका नेट डायपोल लेंगे तो इसका नेट डायपोल जो है वो 0 के बराबर है। हां यहां पर और यहां तो नहीं बराबर, लेकिन एक भी बराबर हो तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्म में है, तो ट्रांसफॉर्म जहां हमने लिखा कि सिस फॉर्म का डायपोल मोमेंट वो ज्यादा होता है ट्रांसफॉर्म से, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा के लिए नहीं। हां मेजर केसेस में डायपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर, ये मेजर केसेस में ये होता है, और माइनर केसेस में ये जो है कभी कभी सिस फॉर्म जो है उसका डायपोल मोमेंट वो ट्रांसफॉर्म से भी ज्यादा होता है। ओके, तो अब हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अगर सिमेट्री एफ सेंटर एटम is bonded with
with same surrounding atom, same atoms, surrounding atom. If center atom is bonded with same surrounding atom, जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो 0 होता है, सो इसका डायापोल मोमेंट हमेशा के लिए 0 होता है। तो देखिए, सपोज आपके पास है मीथेन, ये देखिए मीथेन, तो मीथेन में आप देखिए ये एटम सेंटर में, इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग एटम एक जैसे है, तो इसका डायापोल मोमेंट 0। अब देखिए आपके पास है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो देखिए ये आपके पास है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, और यहां आपके पास है क्लोरीन, और यहां आपके पास है क्लोरीन। तो ट्राइगोनल बायोपिरामिडल, ट्राइगोनल इसका है ट्राइगोनल बायोपिरामिडल, इसका टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल डायपोल मोमेंट। अब देखिए सेंटर वाले एटम के साथ आइडेंटिकल एटम्स अटैच है और यहां कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद नहीं है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 के बराबर है। अब इसमें ये भी एक्सेप्शनल केस है, कुछ केसेस इंशाल्लाह मैं आपको बताता जाऊंगा। अब देखिए, अगर आपके पास है सराउंडिंग में सल्फर है, तो यहां आप देखिए फ्लोरीन है, यहां पर आपके पास फ्लोरीन है, यह आपके पास फ्लोरीन, यहां पर आपके पास फ्लोरीन, और यहां फ्लोरीन ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल। तो अब देखिए मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि सल्फर के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग एटम्स है वो आइडेंटिकल है, यहां कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका डायपोल मोमेंट वो आपके पास 0 के बराबर है। हां, एक चीज है, अगर आपके पास फास्फोरस के टिटरा और एक इसके साथ फ्लोरीन है, तो देखिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास फास्फोरस है और इसमें आपके पास बड़े वाले साइज के एटम्स, वो आपके पास एक्सियल पोजीशन पे आते हैं, एक्सियल पोजीशन पे, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे 4 एटम क्लोरीन के 1 2 3 4, यहां आप देखिए इसमें अगर नेट डायपोल को देखें, नेट डायपोल, वो याद रखिए वो 0 से ज्यादा होता है। यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, लेकिन सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं है। देखिए इसकी जो क्या है डायपोल मोमेंट 1 इसका और ये इसका, देखिए ये इसके असर को और वो इसके असर को कैंसिल करता है, लेकिन देखिए ये इस साइड पे तो जा रहा है, ये इस साइड पे तो आ रहा है, तो होगा क्या, यहां जो फोर्स है इस फोर्स का आपस में कंपैरिजन कर दो, ये वाला ज्यादा होता है, ये वाला ज्यादा इससे, तो इसका डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट वो 0 से ज्यादा होता है। तो ये मैंने आपको बताना था कि नेट डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा। हां, अब हमारे पास सेंट्रल एटम्स बॉन्डेड विद सेम स्पीशीज के साथ, सेंट्रल एटम सेम स्पीशीज के साथ अटैच है, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें कि आपके पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और उसका डायपोल मोमेंट वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो देखिए आपके पास है सपोज सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ये सल्फर टेट्राफ्लोराइड, तो अब देखिए सबसे पहले इसमें आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आप फाइंड कर दे, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि Z वैल्यू से बॉन्डेड एटम्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। Z वैल्यू किस तरह से, हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था आपको कि Z वैल्यू किस तरह से
फाइंड होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जेड वैल्यू को कराया था। तो जेड वैल्यू जो है, याद रखिए, जेड वैल्यू, इसकी जेड वैल्यू आपके पास कितनी आती है, जेड वैल्यू। तो देखिए निकालते हैं जेड वैल्यू, आपके पास 1/2। ये सल्फर बिलोंग ग्रुप नंबर 6, तो ये 6 है, कोई प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है। मोनोवैलेंट 4 है, ये 4 है तो प्लस कर दो 4, तो ये 10/2, तो इससे आता है 5, इससे आता है 5, सॉरी यहां 6 है और यहां 4, तो इससे आता है 5। और ये जब 5 आता है तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाया पिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाया पिरामिडल। तो अब देखिए जो इसका शेप होता है वो सीसा शेप होता है। देखिए ये सल्फर है आपके पास, यहां आपके पास है फ्लोरीन, यहां आपके पास है फ्लोरीन, यहां एक फ्लोरीन, यहां दूसरा फ्लोरीन, यहां आपके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास इसकी वैल्यू 5 है, 5 है, और इससे बॉन्डेड एटम कितने हैं, 4, तो 5 से 4 को निकाल दो तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहां पर जो डायपोल है वो इस डायपोल को और यहां के इसको सब्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ये देखिए, ये वाला देखिए, इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होती है वो इससे भी अलग है, इससे भी अलग है। इसका मतलब ये है कि आपके पास सराउंडिंग एटम्स के साथ आइडेंटिकल स्पीशीज अटैच है, लेकिन यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 से ज्यादा होता है, यानी इसका डायपोल मोमेंट है। अब हम एक और चीज बताना चाहते हैं, और वो क्या है कि अगर आपके पास सराउंडिंग एटम्स एक जैसे हैं और वहां पर आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो, तो फिर भी उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखिए वो एग्जांपल्स क्या है, ये देखिए कि आपके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो अगर 2 है तो डायपोल मोमेंट वो 0 होता है, और किस केस में, ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड की केस में। देखिए ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड की केस में होता किस तरह से, क्या होता है, वो थोड़ा सा हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो आप जेड वैल्यू माइनस बॉन्डेड एटम विद सेंट्रल एटम। तो अब देखिए सबसे पहले जेड वैल्यू, इसकी जेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास जो जेड वैल्यू है 1/2, और यहां आप देखिए ज़ीनान, तो अब देखिए ज़ीनान ग्रुप नंबर 8 से है, तो 8 है, और फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो ये आपके पास बन जाता है 4, तो ये बन जाता है 12, और यहां 2 पे डिवाइड कर दो तो 6 आता है। तो जब 6 आता है तो मैं अगर 6 से बॉन्डेड एटम्स 4 है, 4 को निकाल दूं तो इससे आता है 2, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो 2 है। और अब हम ज़ीनान को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपके पास ज़ीनान है, और ज़ीनान का एक इस साइड पे आपके पास फ्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन इस साइड पे है, तीसरा यहां पर है, चौथा फ्लोरीन आपके पास इस साइड पे है, और ये देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। तो देखिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो देखिए अगर हम इसकी डायपोल देखें तो ये देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, तो यहां कैंसिलेशन होती है। किस तरह से कैंसिलेशन होती है, देखिए यहां पर आपस में कैंसिलेशन होती है, देखिए कैंसिलेशन, और इसका आपस में कैंसिलेशन होती है, देखिए, और ये देखिए ये जो लोन पेयर है इस साइड
और ये इस साइड पे, तो इसकी आपस में कैंसिलेशन होती है, तो नेट डायपोल जो है, नेट डायपोल जो है वो बराबर होता है 0 के। तो ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड जो है उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। अब मैं कुछ और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आपके पास है ज़ीनान के, आप ज़ीनान के पास क्या नाम है, ज़ीनान डाइफ्लोराइड। अब ज़ीनान डाइफ्लोराइड है, तो इसमें जो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 है और इसका डायपोल मोमेंट जो है वो 0 के बराबर है। तो अब देखिए आपके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मालूम करने का तरीका। अब देखिए आपके पास है Z वैल्यू माइनस बॉन्डेड, ये देखिए बॉन्डेड एटम्स, ये बॉन्डेड एटम्स। तो Z वैल्यू ज़ीनान को देखिए, ज़ीनान को ये ग्रुप बिलोंग्स करता है ग्रुप नंबर 8 से, तो 8 है, और इसमें आपके पास मोनोवेलेंट 2 है, तो 10, तो यहां से 10 को 2 पे डिवाइड कर दो, 5 आता है। तो यहां आपके पास है 5, और इसके साथ बॉन्डेड एटम कितने हैं, 1 2 बॉन्डेड एटम्स है ज़ीनान के साथ, यानी ज़ीनान की एक साइड पे फ्लोरीन है, दूसरे साइड पे फ्लोरीन है। तो यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके पास 3 है। अब देखिए मैंने आपको यह बताया था कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है हमेशा हम इसको एक्सियल पोजीशन पे लगाते हैं। देखिए ये आपके पास है लोन पेयर, ये आपके पास है लोन पेयर, ये आपके पास है लोन पेयर, और यहां आपके पास है फ्लोरीन, और ये आपके पास है फ्लोरीन। ट्राइगोनल बायापिरामिडल ज्योमेट्री है, और याद रखिए शेप इसका लीनियर होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन यहां पर और यहां पर। अब देखिए इसकी कैंसलेशन इससे भी होती है, इससे भी, और इसकी कैंसलेशन इस डायरेक्शन में होती है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑल्दो दे आर प्रेजेंट, बट इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 के बराबर है। तो ज़ीनान डाइफ्लोराइड जो है इसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए अब देखिए आपके पास है सपोज आपके पास है अमोनिया, ये आपके पास है हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन और यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इस अमोनिया में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ये एरो बनता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां से एरो बनता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मैंने बताया किसी एटम से लोन पेयर की तरफ ये डायरेक्शन। तो ये देखिए सारे सब्ट्रैक्ट होते हैं, सारे एडिशनल होते हैं, एडिशनल वेक्टर है, सारे एडिशन है, एडिशन होता है इसमें। और जब एडिशन होता है तो इसका नेट जो है, इसका नेट डायपोल जो है वो ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर हमारे पास यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन, यहां आपके पास फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो देखिए इस केस में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस में आपके पास नाइट्रोजन से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहां से ऊपर को जाता है। अब देखिए यहां अगर आप देखें तो ये वाला इसको कैंसिल तो करता है, लेकिन यहां पर और यहां पर इसका और इसका आपस में कैंसलेशन नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक जो है थ्री एडिशनल होते हैं, 3 एडिशनल जो डायपोल मोमेंट होता है, और एक जो है वो सब्सट्रैक्ट होता है, वन सब्सट्रैक्ट होता है। तो इसका डायपोल मोमेंट जो है इसका ज्यादा होता है,
और इसका डायपोल मोमेंट ये अप्रोक्सीमेटली, इस तरह से हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। हाँ, जीरो के बराबर नहीं, जीरो से ज्यादा है, लेकिन हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली। तो अब देखिए यहां पर डायपोल मोमेंट अमोनिया का NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा है नाइट्रोजन फ्लोराइड से, तो ये डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होता है नाइट्रोजन फ्लोराइड से। और हम आपको एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि सपोज अगर आपके पास यहां पर बेंजीन हो, ये वाला बेंजीन है, और यहां आपके पास क्लोरीन और ये आपके पास क्लोरीन, और दूसरा आपके पास है साइक्लो, ये देखिए साइक्लो डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन इस फॉर्म में है, ये देखिए इस फॉर्म में। तो इसमें डायपोल मोमेंट जो है वो किसका जीरो के बराबर है। तो देखिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो है और इसका डायपोल मोमेंट मोर देन जीरो, या इसका डायपोल मोमेंट है। ये क्यों? देखिए आप देखिए ये आपके पास ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, ये प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। जबकि अगर आप इसको देखोगे तो ये इस साइड पे जा रहा है, तो दूसरा इस साइड पे जा रहा होगा, इस साइड पे, या एक जो है अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड होगा। तो ये तो आपके पास प्लेनर नहीं है, नॉट प्लेनर, ये प्लेनर नहीं है, लिहाजा इसका डायपोल मोमेंट वो जीरो से जो है वो ज्यादा होता है, ये जीरो से ज्यादा होता है। अब देखिए डायपोल मोमेंट जो है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस के बराबर है, और यहां चार्ज जो है अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में लेते हैं कि वो 4.8 है, इनटू 10 की पावर -10 है, और ये डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में लेते हैं, आंगस्ट्रॉम। सो एक आंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपके पास है 10 - 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इंटू -18, और ये आपके पास डायपोल मोमेंट इससे हासिल होता है। देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो अगर आप मालूम करना चाहते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो देखिए डायपोल मोमेंट जो है आपके पास ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल जो होता है, या एक्सपेरिमेंटल, और डायपोल मोमेंट थ्योरेटिकल जो होता है, थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100। अगर इस तरह से करोगे तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इससे फाइंड होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड होता है। अब देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ये अबव हो, इससे ज्यादा हो, तो देखिए यहां पर 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे, आयनिक कैरेक्टर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये 1.7 से कम हो, तो फिर ये याद रखिए आपके पास ये कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। ये देखिए 50% से यानी 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये देखिए ये डिफरेंस है, अगर ये कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम अगर कम हो 1.7 से, सो ये याद रखिए वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, यहां पर होते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, ये कोवेलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।